Can I be your star tonight? बहुत अरसे से आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं कुछ सर्विसेज ले लूँ, तो फिर फाइनली आज ऑफ है और फिर मैंने सोचा कि चलो आज ऑफ है तो आज ऑफ को मैं अवेल ही कर लूँ। और अब मैं जा रही हूँ सर्विसेज लेने के लिए। आज मैं जा रही हूँ शफक एंड काशीज। आपको अगर याद हो तो मैंने एक हेयर कट की वीडियो अपलोड की थी, लेयर कटिंग कराई थी मैंने, वो भी यहीं से कराई थी। और तब मैंने बताया था, उस टाइम मुझे पता चला था कि इनकी सर्विसेज होती हैं मैनीक्योर, पेडिक्योर प्लस फेशियल इन जस्ट 1200 रुपीज़। मैंने सिर्फ उधर सुना था, और भी इनकी डील्स थी। ये एक वन ऑफ द डील थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। फिर मैंने सोचा कि ओके, अब मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो फिर देखूँगी कि सर्विसेज तो 1200 में ये लोग दे रहे हैं, तो उन सर्विसेज में कितनी कुछ सर्विसेज हैं, अच्छा भी है कि नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, वो तो आज अब फर्स्ट टाइम मैं कराने जा रही हूँ। तो देखती हूँ, जाऊंगी, देखूंगी, फिर मैं आपको रिव्यूज दूंगी कि ऐसा है सब कुछ, अच्छा है नहीं अच्छा। मुझे लग रहा था कि बहुत डिटेल्ड सर्विसेज दे रहे हैं। एक जो बंदी जब मैं हेयर कट कराने के लिए गई थी तब भी वो सर्विसेज ले रही थी, और जब मैं हेयर कट करू के बाहर निकली हूँ तब तक उसी की सर्विसेज चल रही थी। तो इट मीन्स कि वो डिटेल्ड ही देते होंगे, और बहुत ज़्यादा। इस वाली डील के अंदर अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ता है। मैं तो लेट हूँ, मैंने 4 o'clock की अपॉइंटमेंट ली हुई थी, और पहले मैंने 12 o'clock की अपॉइंटमेंट ली है। मैं उठी हूँ तो 11 o'clock हुए हुए थे। फिर मैंने उनसे अपॉइंटमेंट का टाइम चेंज कराया। कहते हम सेम डे में अपॉइंटमेंट चेंज तो नहीं करते, लेकिन चलो कर देते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो फिर उन्होंने कर दी चेंज। और अब 4 o'clock का टाइम है, 4 o'clock पर भी 4 o'clock हो चुके हैं और भी मैं रास्ते में हूँ। तकरीबन मुझे 15 मिनट और लगेंगे उधर पहुँचने तक। हाँ, देखते हैं। अच्छी होंगी यार, अच्छी ना भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है। 1200 रुपीज में आपका मैनीक्योर हो रहा है, पेडिक्योर हो रहा है, फेशियल हो रहा है। ओह माय गॉड, 3 सर्विसेज। चलो अगर जैसी भी प्रोडक्ट्स लगा रहे होंगे, एटलीस्ट ये तो होगा ना कि आपको थोड़ा सा मसाज वगैरह मिल जाएगा इतने में। व्हाट यू से? नाउ आई जस्ट रीच्ड देयर, लेट मी शो यू फ्रॉम आउटसाइड। दिस इज Shafak and Kami. Now I'm going inside and let me update you later on. Now I'm just sitting in waiting area और वेट कर रही हूँ अपनी टर्न आने का, और इधर उधर लोगों को देख रही हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। फारिग टाइम में आप इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। चलो देखती हूँ अब आगे कैसी सर्विसेज होती हैं और कैसी नहीं होती। तो फेशियल का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ क्लिनजिंग। और क्लिनजिंग करते वक्त आप कोई भी क्लिनजर यूज़ कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपका क्लिनजर बहुत ज़्यादा हाई एंड क्वालिटी का है, या फिर आपका क्लिनजर होममेड है, या फिर आपका क्लिनजर कोई भी है, ठीक है। आप कोई भी क्लिनजर ले सकते हो। द मेन थिंग, हाउ टू क्लिनज योर फेस, राइट। स्टेप्स किस तरह से है, प्रेशर पॉइंट्स क्या हैं, ये अभी मैंने वीडियो को हल्का सा सिर्फ फास्ट किया ताकि आप लोग प्रॉपर से देख लो कि किस तरह से हम लोगों ने फोरहेड का मसाज करना है, किस तरह से हम लोगों ने आइज़ के अराउंड करना है, किस तरह से प्रेशर पॉइंट्स हैं चीक्स के अराउंड, ऑन चिन एरिया। तो दिस इज़ द मेनली वे। ये आप इस तरह से अगर आप खुद का भी करोगे तो भी सेम रिजल्ट ही आएगा। इट डजेंट मैटर कि आप हमेशा पार्लर जाओ और पार्लर जाकर ही फेशियल लो। बस उसका ये एक फ़ायदा हो जाता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ मिल जाता है, और उसके अलावा आपको थोड़ा सा मज़ा आता है। दिस इज़ द अनदर थिंग जो एक फेशियल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका जो भी फेशियल कर रही है या आप खुद से घर में कर रहे हो, तो आप जब प्रेशर पॉइंट्स को प्रॉपर से प्रेशर दोगे तो वो रिलैक्सिंग होता है। और जब आप अपने आप को रिलैक्स करोगे तो ऑफ कोर्स उसका जो रिजल्ट है आपके फेस के ऊपर भी शो होगा प्रॉपर से। आफ्टर दैट सारे के सारे क्लेंजर के प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया है इस वेट स्पंज के साथ। और क्लेंजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ स्क्रबिंग। अब स्क्रब किस तरह का आपने यूज़ करना है, अगर आप लोग इस तरह से कर रहे हो, बहुत मंथ में एक दफ़ा या 1.5 मंथ के बाद क्लेंजिंग कर रहे हो, तो फिर उस कंडीशन के अंदर आप स्क्रब के अंदर थोड़े से जो बड़े ग्रेन्स होते हैं वो वाला स्क्रब यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ जो बहुत फाइन ग्रेन्स वाला आप स्क्रब यूज़ करो और उससे स्क्रब करो अपनी स्किन को। जब स्क्रब और क्लेंजिंग हो जाती है तो उसके बाद आप लोग रिमूव करो अपने ब्लैक हेड्स। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन ऑलरेडी
इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हुई होती है तो ईजी हो जाता है ब्लैक हेड्स रिमूव करना। जिस तरफ दिखने में ईजी लग रहा है बट इन एक्चुअल इट इज़ वेरी 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 टफ ऑफ। मेरी लिटरली आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैंने इस क्लिनजिंग के प्रोसेस को बहुत शॉर्ट सा क्लिप भी मैंने सिर्फ इसमें लगाया है ताकि आप लोगों को इतना ज़्यादा दुख ना हो देख कर। अदरवाइज इट इज़ सुपर टफ प्रोसीजर, करवाना ज़रूरी होता है। मुझे फेशियल के अंदर सबसे ज़्यादा जो टफ चीज़ लगती है वो सिर्फ यही होता है, ब्लैक हेड्स रिमूविंग। सो फाइनली टफेस्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है और अब अप्लाई करिए ये टूनर। और ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, होममेड है या फिर आप मार्केट से ले रहे हो। और ये अप्लाई करने ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। आफ्टर टोनिंग स्किन उसके बाद ये अप्लाई करिए एक और क्रीम की, क्रीम कोई भी क्रीम हो सकती है। अगर आप घर पर कर रहे हो, अपने मार्केट से प्रोडक्ट कोई परचेज़ करनी है तो ट्रिपल एक्शन क्रीम आ रही होती है, डबल एक्शन क्रीम्स आ रही होती हैं, फ्रूट क्लिनजर आ रहा होता है। कोई भी आप उस टाइप का कोई भी ले सकते हो और इस स्टेप के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। द मेन थिंग इज़ कि आप देखो इस स्टेप के अंदर वो प्रॉपर से आपको नज़र आ रहा हो कि किस तरह से क्लेंजिंग करते हैं, किस तरह से हम लोग प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर देते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस। इन पॉइंट्स को बस आप लोग नोट कर लो, चाहे आप खुद का कर रहे हो, चाहे आप बहन का कर रहे हो, अम्मी का कर रहे हो, जिसका भी आप फेशियल कर रहे हो, आप इसी तरह से प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर दोगे तो आपके जो फेशियल के रिजल्ट्स हैं और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। और इसका मकसद क्या होता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है ताकि आपकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाए और जब वो इंक्रीज़ होगी तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लोइंग लगेगी, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इसके अंदर इसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं थे, जो मैंने आपको स्टार्ट में चार्जेस मुझे बताए हैं 1200 रुपीज़, सेम उसी के अंदर भी ये भी पैकेज में इंक्लूडेड था। ये अपनी स्किन को टाइट करने के लिए होता है, लार्ज और स्मॉल पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए होता है, आपकी एक्ने को रिड्यूस करने के लिए होता है और मेनली ये किस लिए होता है? ये होता है आपकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। ये अभी लाइट ऑफ करके थोड़ा सा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले एक्चुअली इसके अंदर से एक लाइट होती है, वेदर दैट इज़ लेज़र, आई डोंट नो अबाउट दैट लाइट, और वो इस तरह से आपको पता चल गया एक्चुअली क्या, ठीक है। एट द एंड आपने अच्छे से स्किन को स्क्रब कर लिया, क्लेंस कर लिया, सब कुछ कर लिया, सारे स्टेप्स कर लिए। जब आपके सारे स्टेप्स हो जाएंगे और आपने ब्लैक हैंड और वाइट हैंड भी रिमूव कर लिए तो उसके बाद आप लोग लास्ट पे अप्लाई करोगे मास्क। ये मड मास्क यूज़ कर लो, जो भी आपके स्किन पर सूट कर रहा है वो वाला मास्क यूज़ कर लो। इस टाइम जो ये लोग मास्क अप्लाई कर रहे हैं इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत मज़े की थी और आपको लग रहा था ना शाइनी सा मटेरियल, ये कोई शाइनी सा मटेरियल था और मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा था। ओवरऑल प्रोसेस मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। इस मास्क को आपने फिर ड्राई करना है, फर्दर 20 to 25 मिनट्स के लिए रख लें, मोर देन इनफ है। ये जब मास्क ड्राई हुआ था तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो गया था, डिसअपियर होना शुरू हो गया था जहाँ से। रिव्यूज़ देने से पहले फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन। और अगर कोई भी आपने सजेशन देनी है, कमेंट करना है तो डू कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर मुझे आप लोग इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा का मैंने इधर नाम लिख दिया है, मरियम जाफरी 14। डू फॉलो मी ओवर देयर फॉर डेली अपडेट्स एंड अदर थिंग्स। और मैं वेट कर रही हूँ सब्सक्रिप्शन का, वेटिंग, आई एम गिविंग यू सम टाइम ताकि आप सब्सक्राइब कर दो। रेड बटन दिख रहा है वहाँ पर, क्लिक दैट बटन, कर दो, कर दिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। और अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल्ड एंड कंप्लीट रिव्यू अबाउट माई टुडेज सर्विसेज। ओके, नॉट टुडेज, 2 days बिफोर मैंने सर्विसेज ली थी। नाउ लेट मी गिव यू ऑनेस्ट रिव्यूज़ अबाउट दिस एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आई डिडंट अप्लाई एनीथिंग ऑन माई फेस और ये मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ आफ्टर 2 days, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि फेशियल में जो भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हो उसका रिज़ल्ट कुछ टाइम के बाद आता है। तो कुछ टाइम 2 days मैंने वेट किया और मैंने कहा उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊं कैसा है कैसा नहीं है, ये तो आप लोग ख़ुद जज करोगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं पार्लर के बारे में बताऊं तो वहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट लेकर गई थी, थोड़ा सा लेट थी अपने अपॉइंटमेंट वाले टाइम से, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, अनलिमिटेड वेट करना पड़ा। मेरी 4 o'clock की अपॉइंटमेंट थी और मैं 4:15 पे ऑलमोस्ट उधर पहुंची थी। सभी 4 o'clock वालों को जो इन्होंने जब सर्विसेज देना स्टार्ट की तो ऑलमोस्ट 5 o'clock हो चुके थे। आप अगर 1 घंटा वेट कर सकते हो सर्विसेज के लिए
तो वैसे तो पार्लर्स में करना ही पड़ता है, तो फिर वेल एंड गुड। टाइम और अपॉइंटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत मुश्किल था इतना ज़्यादा वेट करना। अदरवाइज़ अगर अब सर्विसेज की बात करें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सर्विसेज दी थी। इतना स्मॉल सा पैकेज था, उसके बावजूद उन्होंने ये जो अभी मैंने वीडियो इसके अंदर अटैच की है वो सिर्फ और सिर्फ फेशियल की है, ठीक है। और एक स्टेप मैंने इसके अंदर नहीं अटैच किया, वो था पॉलिशर का, और वो मेरे से एक्चुअली रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। जब मैं आई मैंने आकर देखा तो पॉलिशर का स्टेप इसमें से मिस हो चुका था। सर्विसेज देने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इन लोगों ने पॉलिशर अप्लाई किया था, बिकॉज उस पर टाइम लगता है और इनके पास रश भी बहुत ज़्यादा था। इसके साथ फेशियल के साथ था मैनीक्योर और पेडिक्योर। मैनीक्योर और पेडिक्योर उन्होंने किस तरह से दिया, कैसा रिज़ल्ट था, कैसा रिज़ल्ट नहीं था, ये इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड करूँगी उसके ऊपर होगा डिटेल्ड, क्योंकि एक ही वीडियो में पहले मैं ऐड कर रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा वो उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा हो गई थी वीडियो की, ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहा था कोई 20 मिनट्स वीडियो का टाइम ड्यूरेशन। तो फिर मैंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो फेशियल मैंने सिर्फ इस वाली वीडियो में रखा है और मैनीक्योर पेडिक्योर को मैंने रखा है नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हो इन डिटेल और उसका कैसा रिज़ल्ट है, कैसा रिज़ल्ट नहीं है, तो फिर आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखो। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई एम वेटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन। कर दिया सब्सक्राइब? ओके, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, जिसके अंदर मैंने मैनीक्योर और पेडिक्योर को डिटेल में दिखाया हुआ है, ठीक है।